हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। बोल रहे हैं कि इसका इंटीरियर एंगल दे दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल समझते हो क्या होता है? अगर मैं कोई सपोज ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ये बोलती है, ये सब इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, समझ में आया ना? अगर अब यहाँ पे बोला नहीं ये ट्रायंगल है, मैं बस तुमको बताने के लिए बताया हूँ कि इंटीरियर एंगल बोलते किसको है, ठीक है? तो बोले कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तुम्हें नंबर ऑफ साइड ढूंढना है। नंबर ऑफ साइड कौन रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एन। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना? क्या करता है? नंबर ऑफ साइड। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एन, है ना? ये सुनो, क्लियर है? और हमें बोला, हमें दिया क्या? ईच ऑफ इट इंटीरियर एंगल दिया हुआ है क्या? 120 डिग्री। अब तुम्हें इंटीरियर एंगल का, एक इंटीरियर एंगल का मतलब वैल्यू दे दिया है 120 डिग्री, और तुम्हें बोला है कि वो रेगुलर पॉलीगॉन का तुम नंबर ऑफ साइड मतलब एन ढूंढो। तो हमें एक फॉर्मूला पता था, क्या पता था? ईच ऑफ इट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला नहीं पता है? देखो ध्यान समझना, एक बार देखना। n-2 into 180 ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? n-2 into 180 क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल में अगर मैं नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर दूं तो ये जो आंसर आता है वो मेरा क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ। इसी फॉर्मूला को यूज करके ईच, देखो आरसीएस का वैल्यू हमें दिया हुआ है ना? ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है 120 डिग्री, समझ में आया ना? तो इसको यूज करके हम यहाँ से सॉल्व करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? आया ना? समझ में आया कि कैसे हम फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं? समझ में आया? किसको नहीं आया? बोलो। क्लियर है? क्या हमने ना बोला? ए सुनो नाउ, ओए नाउ, हाँ पता है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 into 180 डिवाइडेड बाई n। चीज क्लियर है? आया ना? कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? आया ना? नेक्स्ट क्या है? ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया है? 120। तो n के जगह कर दिए, n की जगह नहीं, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया ना, n नंबर ऑफ साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब वैल्यू सॉल्व करके n का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो n-2 into 180 by n। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तो तुम क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करके आंसर निकालो। तो 120 एंड यहाँ से 180 को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो 180 एंड माइनस 18 तो 360 मतलब 36 360। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ समझ में आया कि नहीं है? बताओ ये चीज पूरा क्लियर है अब तक? अब यहाँ से n का वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना। देखो इधर देखो, हमारा ये दोनों में बड़ा कौन है? 180 बड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि 120 उधर जाए कि हमारा पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, और मैं 360 को इधर ला रहा हूँ। तो 360 जब इधर आया, इधर माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 एंड वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, हर एक स्टेप बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको माइनस करो, आंसर कितना आया बताओ? 60 एन, यस और नो? या। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? 360। अगर तुम काटोगे यहाँ पे तो 6 33। एन का वैल्यू कितना निकला? एन का वैल्यू कितना निकला? n का वैल्यू निकला n is equals to 6। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमें n ही तो ढूंढना था, नंबर ऑफ साइड्स। आगे ना पूरा क्लियर है? बोल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो तुम्हें दिख रहा है ना फिगर में x दिख रहा है, ये सुनो। तुम्हें क्या करना है? वैल्यूज ऑफ x निकालना है सॉल्व करके, ठीक है? तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो ये बिट 1 में नाम लिखता हूं फिलहाल के लिए। अभी ये तुम्हारा बिट 1 है, ये तुम्हारा बिट 2 है, और ये तुम्हारा बिट 3 है। आया ना? तो हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं पहला वाला बिट में दिख रहा है तुमको? ये तुम्हारा कैसा है? ऐसा 4 एंगल है, और 4 एंगल होता है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 होता है, जो कि क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना। एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है? 360। तो उसको यूज करके बाकी 3 एंगल तो दिया हुआ है, चौथा एंगल नहीं दिया हुआ है, हम इजीली ढूंढ सकते हैं। तो हमें पता क्या चला इधर भाई? बिट 1 का आंसर क्या पता चला? कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, भाई चारों एंगल को ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा? 360। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? तो इसको ऐड करके सिंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इनका सारा एंगल का सम क्या होगा? 360 होगा। मतलब 120 प्लस x, इधर देखो भाई 120 प्लस x प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना? 360। आया ना? एंगल सम प्रॉपर्टी आया ना? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360। समझ में आया? अब तो यहाँ पे ऐड करो, ये तीनों नंबर ऐड कर सकते हैं। आगे ना 6 + 5 11, यहाँ पे 110 ऐड कर दो, कितना हुआ तुम्हारा? 230। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? x प्लस
230 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा तुम्हारा 360, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 230। क्या हुआ इधर x का वैल्यू क्या निकला बताओ? 0 6 3 है तो 3 130। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू था वो कितना है 130 है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? इसका वैल्यू कितना निकला 130। तो वैसे करके आप बिट्टू करते हैं, ठीक है? बिट्टू करो बिट्टू। देखो बिट्टू में क्या बोला है, फिलहाल अभी ध्यान से समझना वही। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, लीनियर पेयर है ना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल बिट्टू करेंगे, ठीक है? स्टार्ट हो गया। हां तो यहाँ देखो बिट्टू में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले बात हम देखो इधर ध्यान समझना। यहाँ पर ये भी अंदर वाला फिगर क्या है तुम्हारा, अंदर वाला फिगर क्या है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, आगे ना। अगर इसको हटा दो तो चार साइड है ना क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसका भी एंगल सम कितना होगा 360 होगा। बट यहाँ पे देखो ये x तो ढूंढना है, बट ये एंगल तो पता नहीं है ना। यहाँ पर दो एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे पहले ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ये एंगल मिल जाएगा, जैसे 3 एंगल मिल जाएगा तो चौथा आराम से मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बट वही तुम्हें पता है कि अगर एक लाइन रहता है उसका ऊपर एक रे रहता है, इनका सम क्या होता है 180। इनका सम कितना होता है 180। तो दिस प्लस दिस कितना होगा 180, ठीक है ना? इसका एक नाम ले लो, कुछ भी ले लो, हम यहाँ पे डाल देते हैं y दे दो, y ले लो, फिलहाल के लिए y ले लेते हैं, हमें x ढूंढना है, ठीक है? ओके देखो सिंस 140 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। लीनियर पेयर है ना, क्लियर है कि नहीं? तुम्हें पता नहीं है तो देख लो लीनियर पेयर क्या होता है। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में एक रे रहा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में एक रे रहा खड़ा हुआ, तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? तो इसीलिए हम लोग क्या किए, हम क्या किए, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन और उसमें एक रे गया हुआ, इसलिए इन दोनों का सम क्या हुआ 180 हुआ। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या इजीली, 180 माइनस 140। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिला 40। हाँ 40। y का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे 40। तो यहाँ 40। अब तो यहाँ पे ना अब हमें x ढूंढना है, तो x ढूंढने के लिए मुझे 3 एंगल तो मिल गया ना, 3 एंगल मिल गया इधर, 3 एंगल मिल गया, तो चौथा एंगल आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? तो नाउ क्या बताओ x प्लस 60 माइनस x प्लस 150 प्लस 70 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। ऐसा नो आया ना? हां अब उसको ऐड करो, अब ये तीनों को ऐड करो। 7 प्लस 70 प्लस 40 कितना हुआ 70 प्लस 40 110 110 प्लस 100 260। तो यहाँ पे x का वैल्यू 100। 260 का वैल्यू मिला 360 माइनस 260। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला 100। 100। किस क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? या अब आता है थर्ड वाला। अब थर्ड वाला में डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना डबल लाइन, ये बता रहा है रेगुलर, बता रहा है कि सारा साइड इक्वल है, और सारा साइड इक्वल है तो ये कैसा फिगर है रेगुलर फिगर है। मस्त ध्यान सुना, 1 2 3 4 5 6 साइड का है। हमें ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकालने बोल रहे हैं, हमें रेगुलर फिगर का ईच इंटीरियर निकालने बोल रहा है ना। और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे x क्या है ईच इंटीरियर एंगल है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है x - 2 * 180/x। x नहीं n - 2 वो है। अरे यार नंबर लेकिन इधर तो x लिया है। n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे लिखोगे? लिख लो x - 2 * 180। तो सच में झाप जाएगा। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, n क्या x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो n है ना स्मॉल n वो नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो नहीं कर सकते, हमें एंगल ढूंढना है। और एंगल ढूंढने का फॉर्मूला क्या है कि तुम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल में अगर नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर देते हो तो तुम्हें ईच इंटीरियर एंगल मिल जाता है। तो सम ऑफ ऑल का क्या फॉर्मूला है n - 2 * 180 है ना। और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितना है 1 2 3 4 5 6। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 6। क्लियर है कि नहीं? अब ये n का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें x का वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ये तुम्हें बताता है कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से हम n का वैल्यू पुट करो, n का कितना वैल्यू है 6 में से 2 गया तो 4, मतलब 4 into 180 डिवाइडेड बाय n मतलब 6। अब काट दो यहाँ पे 2 to the 4 2 3 जा 6 3 6 जा 18 0 6 2 जा 12। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना मिल गया x क्या था मेरा ईच इंटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना मिला 120। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? या आया ना 120। चीज क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया? एग्जांपल 5 6 क्लियर है पूरा ही क्लियर है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसको जल्दी। है ना यहाँ पे 150 दिया हुआ था, जिसका और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था वो जो फॉर्मूला था
ईच एक्सट्रीम का रेगुलर पॉलीगॉन के लिए था। हम लोग जितना भी फॉर्मूला सीखे हैं ना वो तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कितनी है? जैसे 150 बोल के निकाल दो, एक फिर दिया उसका हुआ। सम उसका x होगा। एग्जैक्टली तो नहीं, अब ध्यान समझना, हमें x का वैल्यू निकालना है। अमन सही में मार करेगा बता रहा हूँ इस बार ना, तू दर्द का x का वैल्यू निकालना है। निकालना है ना, निकालना है, कैसे निकालना भाई? ये 90 दिया हुआ था, ये 90 दिया हुआ था, ये 90 दिया हुआ था, सही बात है। और यहाँ पे ये अगर नहीं भी निकालोगे चलेगा, क्योंकि हम इससे मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये निकालना है ना। मुझे ये वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो यहाँ भी मैं लीनियर पेयर डाल सकता हूँ ना। लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक रे निकला हुआ है तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है, सही बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 150 और इसका सम क्या होगा? 180 नहीं होगा, तो 150 में क्या ऐड करो? 180 होगा, 30 ये हो गया 30 डिग्री। ये सुनो, अब मुझे बताओ क्या मैं ये नहीं निकाल सकता एंगल सम प्रॉपर्टी से? हाँ कि ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस को इसका सम y मान लो, तो दिस प्लस दिस लेकिन प्लस उसको तो डायरेक्ट एक 80 हाँ? 180 उसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट पे क्या करना है? एक्सट्रीम एंगल वाला। हाँ, एक्सट्रीम उससे भी कर सकते हो, वो भी सही है। एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता है तो बैलेंस कर, नहीं पता तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए देखते हैं, तो हम बिटवीन कैसे निकाले? यहाँ पे ले लो तुम, x का वैल्यू 1 इसको जेड ले लो फिलहाल के लिए, मतलब हमें सॉल्व करके दिखाना तो पड़ेगा ना। हमें पता है क्या कि 150 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, और ये जो लीनियर पेयर आया ना, तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकला कितना? 30 डिग्री, देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जेड का वैल्यू कितना निकला? 30 डिग्री आया ना। और हमें पता है कि दिस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर 90 प्लस 30 प्लस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, आगे ना। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है ना। इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 नहीं होता है? होता है ना। अब मुझे y नहीं मिल जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180, 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120, उधर गया तो माइनस 120, 60 तो y का वैल्यू मिल गया 60। बट हमें ढूंढना क्या है? हमें हमारा काम क्या है? x ढूंढना है। तो x कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है कि x प्लस y क्या होगा? स्वयं से बताओ, x प्लस y क्या होगा? x plus y 180 इसका ऊपर आंसर है ना। मुझे बताओ x प्लस y का आंसर कितना आएगा? 180 क्यों आएगा 180? ये वो है ना उसका लीनियर पेयर अभी तो बताया यार, एक लाइन के ऊपर कहीं भी तुम रे लाइन जरूरी नहीं कि सीधा हो, ऐसा हो, लाइन ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं clear? तो 180 होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाउ हमें पता है क्या कि x प्लस y करेंगे, आंसर आएगा 180 है ना, जिसका y का वैल्यू दिया हुआ है हमें, हम फाइंड किए ना अभी। y का वैल्यू क्या है? 60। यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला? 180 माइनस 60 करोगे कितना होगा? 120। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। और एक चीज जो परेश बता रहा था वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम एंगल का प्रॉपर्टी होता है। देखो अगर जरूरी नहीं है कि तुम्हें y निकालना ही पड़े, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि एक्सट्रीम एंगल जो होता है ना वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से इक्वल होता है। मतलब तुम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 90 प्लस 30। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसे भी आंसर नहीं आएगा, देख लो पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो हम जाते हैं बिट्टू में, ठीक है वही बिट्टू देखो, ए बिट्टू वाला लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं बिट्टू ये निकाल दूं क्या? ये फाइंड कर लो बिट्टू, डायग्राम फाइंड कर लेता हूं, ध्यान से समझना। बिट्टू जो फाइंड करेंगे हमें निकालना x यहाँ पे है, ठीक है ना, हमें x यहाँ पे निकालने बोला है। अच्छा फिगर में ये 90 दिया हुआ है क्या? उसको देखने से एक बार। हाँ ये 90 दिया हुआ है ना, ये 90 देखो। अबे वो तुम लोग भी है, मैं अपना हूँ। अगर मैं आ गया ना फिर मैं अपना हो जाऊंगा, फिर नहीं निकल पाओगे। देखो लीनियर पेयर कांसेप्ट क्लियर हुआ? स्वयं 3 लीनियर पेयर, ये भी एक लाइन है एक रह गया है, ये भी एक लाइन है एक रह गया हुआ यार, एक लाइन नहीं है रह गया हुआ है ना, तो कोई भी दो एंगल का ऐड करोगे लीनियर पेयर क्या आएगा? समझ में आ रहा है? लाइन जरूरी नहीं, तुम्हें लाइन बनाना बोलता है तुम क्या ऐसे ही हमेशा लाइन बनाते हो? ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, सब लाइन है, आया ना? अरे है ना। हमें निकालना क्या है अभी? x का वैल्यू निकालना, उसके लिए ये 90 दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका सिंबल, ये सिंबल का मतलब होता है 90। क्लियर है कि नहीं? हाँ कि ना? या देख लो दिया बॉक्स टाइप का, ठीक है। अब ये इसका एंगल आराम से नहीं मिल जाएगा, इसका एंगल आराम से नहीं मिल जाएगा, अब ये ढूंढना है हमें, ठीक है। 160 तो बताओ ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ ये एंगल कितना होगा? 160 20 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 180, 160 160, ये हो गया 160। 120 प्लस व्हाट इक्वल टू 180, ये हो गया 160 लीनियर पेयर, समझ रहे हो ना? और यहाँ पे अब देखो तुम्हें बताओ
ये एंगल का जो सम होता है 360 होता है। हाँ कि ना, जिसमें तीन एंगल तो मिल गया है, तो चौथा एंगल आराम से मिल जाएगा। ये सुनो, हाँ कि ना। तो चौथा एंगल क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इधर, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे 60, ये 160 है ना, 160 प्लस 60 प्लस 90 प्लस इसको ले लो y, हाँ कि ना, इसको y ले लो, इसका आंसर आया 360। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो y का वैल्यू कितना निकला, 160 प्लस 60 कितना हुआ, 220 है ना, 220 प्लस 90 कितना हुआ, 270, 360 माइनस 270 कितना होता है, 90 का 270 होता है 110 360 माइनस 270 कितना हुआ, 290 ना, कितना हुआ था, 290 या 270, 270 नहीं 290 हुआ था ना। रे 160 प्लस 60 कितना हुआ, 612, 220 220 प्लस 90 310 310, सही बात है ना। देख लो, कैलकुलेशन देख लेना अपना। y का वैल्यू कितना निकला, 50 अब y का वैल्यू 50 निकला, y का वैल्यू 50 निकला, बट हमें निकालना है x का था ना, 130 50 प्लस व्हाट 30 तो आंसर कितना मिला, x का वैल्यू 130 पूरा क्लियर है, है ना, पूरा क्लियर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल नहीं लगा सकते क्योंकि रेगुलर नहीं है, हाँ कि ना। पता कैसे लगा अच्छा रेगुलर के लेकिन वो हर साइड का ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते ना, एक्सटीरियर एंगल तो भैया। नहीं होगा। वो तो वहां हर पे साइड नहीं वहां पे सब सेम आ जाएगा ना। तुम ईच एक्सटीरियर एंगल बोले तो ये x है, तो तुम ये निकालना चाहते हो, यहाँ पे तो 90 आ जाएगा ना, हाँ कि ना। तो अल्टीमेटली वो सेम नहीं होगा, रेगुलर के लिए वो चीज, ठीक है, हर साइड का हाँ कि ना। वो सम में देख रहे हो कि तुम चारों को ऐड करोगे आंसर 360 आएगा, बट अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, हाँ कि ना, समझ रहे हो। क्यों वो नहीं, तो उधर 90 हुआ। अच्छा तुम बोले कि अगर ये बस ढूंढ लेते हैं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, हाँ वैसे कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। ये अगर बाकी तीनों दिया है, चौथा ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑलवेज 360 आता है एक्सटीरियर एंगल का सम। फिलहाल ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं बिट 3 का। बिट 3 का एक बार देख लो, सारा डायग्राम सही है ना, एक बार देखना तो सारा क्लियर है, हाँ ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, मुझे x का वैल्यू ढूंढना है, यहाँ पहुंचना है, बताओ क्या करेंगे। तुम यहाँ भी जो तुम बोले वो करते हैं, चलो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360, है ना। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल ढूंढ लेते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल ढूंढ लेते हैं, 30 वो 20, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे तो 80 है, ये कितना हो जाएगा 30, है ना, ये कितना हो जाएगा 20, सही बात है ना। और ये x दिया हुआ है, ये 180, तो देखो सारा एक्सटीरियर एंगल को ऐड करोगे ना, सारा एक्सटीरियर एंगल को ऐड क्यों है करोगे, क्या सारा एक्सटीरियर एंगल वो को क्यों है क्यों हाँ वो क्यू है, तो सारा एक्सटीरियर एंगल को ऐड करना तो आंसर क्या आता है 360 आता है। तो हम वो प्रॉपर्टी यूज करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x प्लस 20 प्लस 80 प्लस 30, हाँ कि ना, प्लस 80 इसी को क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। ये सुनो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। सारा एक्सटीरियर एंगल को ऐड करने से आंसर 360 होता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 82 100 100 100 प्लस 80 180 180 प्लस 30 100 कैसे 180 हुआ, 8 plus 2 100 100 130 130 plus 8 हाँ 130 प्लस 8 30 कितना 210, ठीक है। तो x प्लस 210 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, तो 360 माइनस 210 कितना हुआ, 150 कितना हुआ जल्दी बोलो, 150 कितना हो रहा है 150 150। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिला 1, समझ में आया ना। तो तुम्हें एक क्वेश्चन तो पक्का ऐसा मिलेगा कि तुम्हें x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो करना तो लॉजिकली यही सब करना है, ठीक है। तो एग्जांपल 7 भी खत्म, पॉज करो, खत्म छुट्टी जाओ ठीक है। एग्जांपल 8 का बात हो गई, एग्जांपल 7 तक क्लियर हो गया है पूरा अच्छे से। अब ये लगातार 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम खत्म करते हैं इसको। 5 यहाँ पे आंसर 8। आप क्वेश्चन क्या बोले एक बार ध्यान से समझना भाई, पूरा पूरा फोकस रहो। अगर बीच में किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लिया आप नहीं बोल पाए तो फिर देखना मार कैसा होता है, बताऊंगा। ऐसा होता और हेप्टागोन में कितना साइड्स होते हैं, 7 बोला हेप्टागोन हैज 4 इक्वल एंगल्स एंड ईच ऑफ इतना, 4 इक्वल एंगल है ना वो इतना है, दे दिया है, एंड 3 इक्वल एंगल्स एंड 3 इक्वल एंगल्स, फाइंड द साइज ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। यही क्वेश्चन बोला है, फाइंड द साइज ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है ना। फाइंड द साइज साइज बोला है ना, Size? साइज होगा ना, मैंने साइज बोला गया था, देख लेते हैं। एग्जांपल 8 में बोला है फाइंड द साइज ऑफ इक्वल एंगल्स, मतलब वैल्यू ही निकालना है, ठीक है, हाँ कि ना, क्लियर है, हाँ कि ना।
हाँ तो हमें करना क्या है, एक बार बना लेते हैं, चलो 7 साइड का फिगर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रुको थोड़ा सा रुको, रुको फिर से वन सेकंड 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 है, मान के चलो 7 है ना। अब तुमको बोला है कि ये हेप्टागोन है, ऑफ कोर्स छह। हेप्टागोन है, ठीक है। 7 किसे 1 2 3 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तुम बोले कि इसमें ना 3 एंगल इक्वल है, 4 एंगल इक्वल है और चारों का दिया हुआ है, ये चारों में बोलता हूँ ये चारों इक्वल है, आगे ना ये चारों इक्वल है और इनका मेजर कितना दिया हुआ है 132, मतलब ये भी 132 है, ये भी 132 है, ये भी 132 और ये भी 132, ठीक है। और जो बाकी 3 एंगल है ना वो भी इक्वल है बट 132 नहीं है, वो इक्वल है, मतलब जो भी वैल्यू होगा इनका इक्वल है, मतलब बोले तो ये x है, ये भी x है और ये भी x है, इक्वल हुआ ना। और हमें यही बोला है कि यही इक्वल एंगल का वैल्यू फाइंड करो x का। सिंस हमें हेप्टागोन बोल दिया है तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है n-2 into 180, क्लियर है। उससे n का वैल्यू दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे, हमें ये पूरा का सम मिल जाएगा कितना है, और फिर हम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दैट वैल्यू, इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम करते हैं, चलो सुनो, सिंस इट इज हेप्टागोन, हेप्टागोन मतलब क्या होता है कि देयरफॉर n का वैल्यू, स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड, इसलिए स्मॉल n का वैल्यू हो गया 7, क्लियर है ना। नाउ हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। आगे ना 7 माइनस, अरे फॉर्मूला पता है ना, n-2 into 180, वो क्या होता है, वही तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है ना। मैं n की जगह 7 पुट करोगे हमें दिया हुआ है, क्लियर है। वरना तुम एक काम करो, मैं फॉर्मूला लिख लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। into 180, सिंस हेप्टागोन इसलिए n की जगह मैं 7 पुट किया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया ना। 5 into 180, तुम इसको ऐसे भी रख सकते हो ना यार, मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो। 18 5 से कितना होता है 90, ये 900 होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ पूरा। ये मिल गया कि तुम अगर सारा एंगल को ऐड करते हो ना आंसर कितना आता है 900, यही बताता है n-2 into 180 कि सारा इंटीरियर एंगल का ऐड करके आंसर क्या आता है ये आ रहा है, ठीक है। सम बताता है सबका, चीज क्लियर है ना। अब देखो मैं बोला ना सबको ऐड करूंगा आंसर कितना आएगा 900, तो इसको इक्वेट करके आंसर निकाल देते हैं। बोलने का मतलब 132 प्लस 132 प्लस 132 प्लस 132 प्लस चार्ट हो गया ना, x प्लस x प्लस x, सबको ऐड कर दिए, दिख रहा है x plus x, क्लियर है। इज इक्वल टू क्या होगा 900। अब ऐड करो इसको, मैं into 4 कर दो ना। हाँ ऑफ कोर्स तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 132 into 4, क्लियर है, into 4, क्योंकि 4 टाइम है ना, 4 टाइम है तो आंसर सही में आएगा। फिलहाल आंसर बताओ कितना आ रहा है 2 प्लस, अच्छा 132 into 4 कर दो, आंसर निकालो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 300, 528 प्लस 3x, तो यहाँ से मिला क्या 3x इज इक्वल टू 900 माइनस कितना हो बताओ, 528 से माइनस करके बताओ जल्दी। यहाँ से x का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 7 देखो 10 में से 2 गया तो 420 8 में से 2 गया तो 3 to 7, यहाँ पे 7 गया था लास्ट में, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 5 गया तो 4, क्लियर है क्लियर है। अब तो 3x था तो बाई 3 हुआ, अरे तुम लोग कैलकुलेशन कर लोगे खुद से, ठीक है। यहाँ पे 3x था ना तो 3 उधर जाएगा, क्लियर है। आगे ना यहाँ से काटो, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा, तो आंसर कितना निकला 124। तो मतलब ये भी 124, ये भी 124, ये भी 124, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, समझ में आया। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। वरना हम नेक्स्ट में आते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना, कल चेक करूंगा, याद रखना, ठीक है। अब तो वही नेक्स्ट पढ़ो, तो क्वेश्चन पहले पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। if the angles of a quadrilateral are in the ratio of 5:8:11:12, find the angles। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल रेशियो देखो क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का फिगर है, समझ में आ रहा, 4 साइडेड फिगर है। क्या बोल रहा है इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बोल दिया ना, मतलब इसका 4 साइड का फिगर है, ठीक है। आर इन द रेशियो, चारों एंगल का रेशियो दे दिया है कि 5:8:11:12, हमें बोला है कि सारा एंगल ढूंढो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे भाई।
कुछ भी ले लो फिगर, कैसा भी ले लो, ठीक है। अरे बना रहे थे ट्रपीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? अब बोला कि इनका जो एंगल है ना, इनका जो एंगल का रेशियो है, हमें एंगल का रेशियो दिया हुआ है। एंगल का रेशियो से हम एंगल निकाल सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल सबको देके। मतलब x दे देता हूं तो 5x, 8x, 11x, 12x, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा एंगल हो जाएगा। तो लेट द, देखो आंसर एग्जांपल 9 का, तो लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी क्या हो जाएगा बताओ? 5x, 8x, 11x, 5x, 8x, 11x and 12x रेस्पेक्टिवली। नहीं पढ़ा तो चलेगा, समझो, ठीक है ना? है ना? अब देखो किसी को ये, इसको 5x बोल दिया, इसको 8x बोल दिया, इसको 11x बोल दिया, इसको 12x बोल दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? यहाँ समझ आया? मैं यहाँ पर 5, 8, 12 और 11 नहीं लिखा हूँ मैं, वो रेशियो था, बट ये क्या है, मेरा एंगल है। समझ रहे हो ना? तो मुझे रेशियो से एंगल निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। क्लियर है? ये सुनो, अब देखो ना, सिंस क्वाड्रिलेटरल इनका सम क्या होगा? 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है तुम्हारा? Sum of all- 5x डायरेक्टली करो, 5x plus 8x plus 11x plus कितना होगा? 360। ऐड करो, आंसर बताओ कितना हुआ? 8 plus 5 13 2 35। तो 11 12 13 ऐड कर दो। मैं बोलता हूँ 8 20 31 36 ठीक है। तो 36x is equals to 360। 10 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई काट दो, इसको आया आंसर। x का वैल्यू कितना मिला? 10। हमें क्या बोला था ढूंढने? हमें बोला था कि सारा एंगल को ढूंढो, फाइंड ऑल अब एंगल। इंटू कर दो। अब क्या, ये एंगल कितना है? 5x, मतलब 5 into 10। समझ रहे हो ना? तो 5x का वैल्यू कितना मिलेगा? 5 into 50 दीप्ति दूसरा 12 and 12 कान में वही इधर 120। तीसरा क्या है? 110। और ये क्या है? 8x। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो ये हो गया 80। पूरा क्लियर है? एक बार देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ लो एक बार, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है? आवाज बैठ गया यार तुम लोग के चक्कर में। बंद कर दो। कुछ नहीं किया। बंद कर दिया? बंद कर देना था। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। समझ में आ गया सबको? हाँ चलो ठीक है, हम बात करते हैं दूसरा। सेंचुरी दूसरा पढ़ना क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ो दूसरा। Find the number of sides of a regular polygon whose exterior angle has a measure of 45 degree. तो बोल क्या रहा है? लगातार 5 मिनट अच्छी सुनो भाई, हमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्या बोल रहा है? Number of sides. नंबर ऑफ साइड क्या बोलते हैं? स्मॉल है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना? 45। अब समझ रहे हो ना? एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स और 360 में एक रिलेशन था, हाँ कि ना? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ये था ना, इसे डायरेक्टली। अब हमें ढूंढने क्या बोला है? एन ढूंढने बोला है, एन ढूंढने बोल रहा है, तो हम एन को इधर ले आएंगे, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय। क्लियर है? यही कांसेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हो तो गया। हो तो गया, बस एक बार लॉजिकली अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है? यही करना था, यही करना है, एक्चुअली में यही करना है, ठीक है? तो बात करते हैं टाइम का। जब पानी पानी लेट एन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल को मैं x डिग्री मान लेता हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरा? x डिग्री, जो कि वैल्यू कितना दिया हुआ है? ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45। अगर मार नहीं खाना है मत करो भैया। कार्तिक जाग रहा है। आगा सैंडल कहाँ गया? भैया हाँ कार्तिक जाग रहा है। कहाँ हाथ मार रहा है? हाँ आ रहा हूँ आराम भाई, हमें पता है ना, हमें पता है तो मैं जाता हूँ x डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय m। ये हमें पता है फॉर्मूला से, ठीक है? तो यहाँ से m का वैल्यू क्या निकलेगा? 360 डिवाइडेड बाय x, या 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना है? 45। 45। आंसर बताओ जल्दी।
बताओ ये कट रहे 540 अरे 2 8 पक्का हाँ 8 तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ साइड कितना है 8 अगर नंबर ऑफ साइड 8 है तो फिगर का नाम क्या है 8 नंबर ऑफ साइड 8 है तो फिगर का नाम क्या है फिगर का नाम बता रहे कौन बताएगा octagon ऑक्टागोन ठीक है octagon कॉपी करके देख लिया octopus gone ये सही नाम था भाई भैया ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल 11 से पढ़ना चलो पढ़ो भाई एक सेकंड 5 क्वेश्चन था 10 6 क्वेश्चन होंगे कैसे वही स्वयं Is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22 degree? बोल रहा है क्या कि क्या? क्या पॉसिबल है कोई भी पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है मतलब बोलने का मतलब है कि x को एक्सटीरियर एंगल मान रहे थे हम लोग x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 22 डिग्री और हमें बोला है कि क्या ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका x का वैल्यू 22 होगा मतलब जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 होगा हम देखते हैं n का वैल्यू निकालते हैं सेम फार्मूला से हम सेम फार्मूला से n का वैल्यू निकालेंगे अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर निकलता है मतलब हाँ होगा पॉसिबल है बट अगर नेचुरल नंबर नहीं है मतलब पॉसिबल नहीं है तो हमें पता है कि n इक्वल टू क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय x तो 360 डिवाइडेड बाय 22 करो 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा अब देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ये नहीं है तो नॉट पॉसिबल हेंस Not possible. डेसिमल में लिख देना 11 1 जा 11 ठीक है 7 1 जा 70 11 6 जा 66 4 16.3 ऐसे कुछ आएगा तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में तो नहीं होगा ना तो नॉट पॉसिबल हेंस नॉट पॉसिबल क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ हाँ ना क्लियर है कि नहीं क्लियर है तो अब जाते हैं एग्जांपल 12 में पढ़ो रे पढ़ो सर से पढ़ो फिर मैं पढ़ूँ क्या The ratio between an exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 1:8. Find the number of sides in the polygon. 1x हमें minus 8x हमें एन ढूंढना है और हमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है ठीक है हमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुआ है 1:8 1:8 दिया हुआ है और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल करूंगा तो मेरा सम क्या आएगा 180 एग्जैक्टली वहां तक मुझे मिल जाएगा जैसे मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया वैसे मैं डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड्स निकालूंगा हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछा है ना पूरा कांसेप्ट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं तो देखो भाई लेट और हमेशा रेशियो से एंगल करना पड़ता है हमेशा रेशियो जब भी रेशियो दिया होगा तुम लोग एंगल फाइंड कर लेना तो लेट द इंटीरियर and exterior angles angles be 1x and 8x respectively. यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए ठीक है क्लियर है कि नहीं क्लियर है और हमें पता है कि अब तो कोई भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 क्यों होता है इधर देखो एक ट्रायंगल लिया ये इंटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल इनका सम 180 नहीं है बाकी नहीं है इनका सम 180 है अरे वो चप है वो चप है मेरा तो सैंडल समझ में आया कि नहीं मेरा सैंडल ही चोरी तो यहाँ पे हमारा 1x plus 8x is equals to 180 डिग्री ठीक है समझ आया पूरा क्लियर ये हो गया 9x is equals to 180 डिग्री X is equal to ये एलएक्स होता है ये एलएक्स होता है एलएक्स 20x 1x 1x 1 क्लास नहीं करते समझ में आया कि नहीं आया अब ये जो x निकला वो क्या निकला एंगल मतलब x का वैल्यू निकला अब एक्सटीरियर कौन सा था दूसरा वाला 8x तो एक्सटीरियर 160 एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया तुम्हारा 160 8 into 20 जो कि 160 अगर मेरा एक्सटीरियर सुनो ये अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 160 है तो मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल लूंगा वही फार्मूला जब 8 का है भैया 8 का है तो n इज इक्वल टू क्या आता 8 का है है 360 by 160 360 बाई 160 16 8 का है बोलो तो एक बार 49 ओए कट गया 16 49 16 टू जा 4 से कटेगा और 9 से कटेगा नहीं नहीं अगर नहीं आ रहा तो पॉसिबल नहीं है ना कहीं मिस्टेक नहीं है देखो भैया अरे 1x भी तो है वो तो इंटीरियर एंगल है ना अच्छा हां ना ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है 6 6 जा वेट भैया माइनस होगा क्या कि माइनस होगा कहाँ? 1x minus 8x 180
नहीं प्लस होगा ना, माइनस क्यों? नो देखने दो, क्वेश्चन देखने दो। बस इधर लिखा है कुछ रेशियो, क्या लिखा है? रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। अरे नहीं, अरे गलत, हम लोग ना पहले ये उल्टा होगा, समझ रहे हो? वही तो एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल के 1x था, ये 8x वो उल्टा होगा, मतलब आप सीधा लिखियो। समझ रहे हो ना? ये 8x है। आपको पता कैसे चलेगा भैया? अरे याद ही है ना। अरे भैया क्वेश्चन निकाल। पहले क्या बोला है? पहले क्या बोला है? क्या बोला? हमको पता कैसे चलेगा? 1 पहले है कि 8 पहले है? अरे जो वर्ड पहले है वो है। एक्सटीरियर पहले है, इसीलिए पहला वाला पहले को और दूसरे वाला दूसरे को, समझ में आया ना? क्या पहला दूसरा पहला का दूसरा मैं दूसरा। वहाँ उल्टा निकाला, पहला आपको नहीं दूसरा निकाला, समझ रहे हो ना? यहाँ पे तुम लोग कैंसिल करो ना। ओए समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 1x ना, 20 तो 1 into 20 मतलब माइनस करो 20। अब डिवाइड करो, 180 तो 360 180 ये देखने क्लियर बताओ, 180 नहीं लिखा, 20 लिखा। पूरा क्लियर कि नहीं क्लियर है? इधर देखो, एक्सटीरियर पहले था, इंटीरियर बाद में था, इसलिए रेशियो को जो पहले होगा वो पहले के लिए, दूसरा होगा वो दूसरे के लिए। क्लियर है? तीसरा होगा तीसरे के लिए। हाँ, एग्जांपल 12 पढ़ो रे। अभी कौन सा? नंबर कौन सा? 13 ना लास्ट। 12 पढ़ो। 12 किया अभी। 30 नहीं, लास्ट लास्ट। 30 नहीं। Each interior angle of a regular polygon is 144 degree. Find the interior angle of a regular polygon which is double the number of side as the first polygon. तो सुनो, निकालो थोड़ा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, वो कितना है? 144 डिग्री, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि फाइंड द इंटीरियर, वापस इंटीरियर एंगल फाइंड करने बोल रहा है जिसका और जिस पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड डबल है, पहले से डबल है। तो पहले का अगर नंबर ऑफ साइड पता होगा तभी तो हम डबल करेंगे ना, है ना? तो हम पहले का ढूंढते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि कैसे ढूंढेंगे? इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल ढूंढ सकते हैं, हाँ है ना? आगे ना देखो कैसे ढूंढते हैं। एक्सटीरियर एंगल। हाँ, एक्सटीरियर एंगल तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। अरे इजीली एक्सटीरियर एंगल से निकल जाएगा, इजीली। और यहाँ पे 360 बाई करके रहेगी, पर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है कर दो। समझ रहे हो ना? हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। 180 पूरा क्लियर है? 180। इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल को मैं एक्सटीरियर ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना निकला? 144 में 6 ऐड करोगे 150 होगा, 56 हो गया खत्म। चलो छुट्टी। सही है क्या? 36 ना? एक्स का वैल्यू मिला 36, ठीक है? ये क्या मिला? ईच एक्सटीरियर एंगल। और तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ साइड निकलता है कैसे? 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ क्या बोले? एन जो होता है नंबर ऑफ साइड होता है। अगर मैं 360 डिवाइडेड बाई एक्स करूं, मैं अगर 360 डिवाइडेड बाई एक्स करता हूं तो मेरा एन निकलता है ना, ये रिलेशन है ना ये। तो यहाँ पे यार 360 डिवाइडेड बाई 36 10 तो आंसर है 10। मतलब पहले वाला जो वो पॉलीगॉन जो जिसका इंटीरियर एंगल 144 था, वो कितने साइड का पॉलीगॉन था? 10 साइड का था। अब मुझे बोल रहा है कि वो इंटीरियर एंगल ढूंढो जो इसका डबल साइड हो। तो डबल साइड कितना होगा? इसका डबल करोगे 20 ना डबल साइड ऑफ पॉलीगॉन दैट इज एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 into 2 है ना? डबल करना मतलब क्या? मल्टीप्लाई करो। अभी 20 साइड है ना? अब तुम्हें 20 साइड बोला मिल गया ना 20 साइड्स। अब यहाँ से मैं एक्सटीरियर एंगल ढूंढ सकता हूँ डिवाइड करके। हाँ, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर करके 180, तो इंटीरियर एंगल ढूंढ लूंगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ में आया। नाउ एक्सटीरियर एंगल भाई रुको, तो क्या समझ आया बोल? समझ में आया कि ये पढ़ा रहे। ओए सुनो,
अभी जो साइड का सुनो ही, अभी हम देखो हमें बोला गया था कि डबल करके ढूंढना है, ठीक है। तो हम साइड को पहला साइड कितना निकला, वो पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल 144 था, वो पॉलीगॉन का साइड कितना था 10 था, हम निकाल दिए। अब बोला है कि आप ना नंबर ऑफ साइड डबल कर दीजिए, तो डबल करना मतलब 10 into 2 20। अभी मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं अभी के लिए 20 20 है, 20 डबल करना आंसर निकलेगा 18। हाँ के ना। और अभी हमें पता है कि एक्सट्रीम एंगल कैसे निकलते हैं, हाँ के ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बताओ, 18 क्या हो गया तुम्हारा एक्सट्रीम एंगल हो गया। अब तुम्हें पता है कि एक्सट्रीम एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है 180। तो इसका अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 18 और ये हो गया सपोज इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या 180 आया ना, हाँ कि ना। पूरा गला बैठ गया आपका। तो 180 माइनस 18 हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। ना हो इंटीरियर एंगल ये छोड़ दे, लास्ट क्वेश्चन दे, छोड़ दे। हाँ ये लास्ट है। एक्सट्रीम एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180, एक्सट्रीम का वैल्यू कितना है 18, तो हमें इंटीरियर का वैल्यू मिल जाएगा ना, आया ना। हाँ माइनस कर रहे 180 माइनस 18 कितना हुआ 18 में से 2 ऐड करोगे तो 20 होगा 162। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।